अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची, करारे किस्म के मिक्स वेजिटेबल वाले पकोड़े की रेसिपी लेके उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और स्पेशली इफ्तार के लिए। रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान आने से पहले हम तैयारी कर लें कि किस तरह के पकोड़े हमने बनाने हैं और घर वालों का दिल खुश कर देना है। देखिए, मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े बनाने के लिए मैंने एक अदद गाजर लिया है, प्याज है दरमियाने साइज़ का, बंद गोभी हाफ मैंने ली है, छोटे साइज़ की थी, थोड़ी सी मैंने पालक ली है, हरा प्याज ऐड किया है, बारीक कट कर लिया है। लंबाई के रुख आपने तमाम सब्जियों को काटना है। साथ ही आपने शिमला मिर्च ऐड करनी है, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं, उनको बारीक कट कर लेना। एक लार्ज साइज़ का आलू था, आलू को भी मैंने ग्रेट करके बाउल के अंदर ऐड कर दिया था, साथ पानी ऐड कर दिया ताकि इसमें से स्टार्च वगैरह निकल जाए। उसके बाद आपने इसका पानी निचोड़ कर फिर ऐड करना है। अब 1 कप बेसन ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून आपने मैदा ऐड करना है बाइंडिंग के लिए। सब्जियां आपने ज़्यादा ऐड करनी है और बेसन आपने कम ऐड करना है। साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है, हाफ टी स्पून आपने चाट मसाला पाउडर ऐड करना है, 1 टेबलस्पून आपने दड़ा मिर्च ऐड करनी है, हाफ टी स्पून आपने काली मिर्च पीसी हुई ऐड करनी है और हाफ टी स्पून आपने सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड करनी है। साथ ही आपने 1 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड करना है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करना है और साथ ही नमक ऐड कर देना है। साथ ही 1 से 2 चुटकी आपने मीठा सोडा ऐड करना है और 1 टेबलस्पून आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है। और चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए आपने इसमें लेमन जूस ऐड करना है। 3 से 4 अदद लेमन लेकर उसका रस निचोड़ देना है। देखिए, इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, सब्जियाँ अपना पानी अच्छे से रिलीज़ करें। आपने बस मिक्सिंग अच्छी से करनी है और स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बनते हैं मिक्स वेजिटेबल के। दूसरी तरफ मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने पकोड़ों को फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे। और साथ साथ आपने टर्न करते जाना है ताकि कलर जो है सेम एक जैसा आए पकोड़ों का। यकीन करें, दही के रायते के साथ सर्व करें, टमाटो केचप के साथ सर्व करें। इस रमज़ान में आपने अफ्तारी में घर वालों को ज़रूर मिक्स वेजिटेबल वाले पकोड़े बनाकर खिलाने और घर वालों का दिल खुश कर देना है। और यकीन करें, घर वाले आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे और बहुत टेस्टी और क्रंची किस्म के पकोड़े बनेंगे। देखने में देखिए कितने ज़बरदस्त लुक आया, बहुत ही क्रिस्पी और कलर भी एक जैसा आया है। चलिए अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने स्टेनर में निकाल लेना है, उसके बाद आपने डिश आउट करना है। आपने इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और अपनी फीडबैक देनी कि आपके मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा कैसे बने। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।